तो चलिए दोस्त शुरू करते हैं आज का वीडियो। बायोलॉजी का 150 क्वेश्चन आज हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है। कि मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका यकृत। क्या आंसर हो जाएगा? यकृत। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी हो जाएगी? यकृत। धीरे धीरे पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे जितना हो सके उतना क्वेश्चन पढ़े। 150 कोशिश करेंगे खत्म ही करते आज, क्योंकि 150 क्वेश्चन पढ़ना था हम लोगों को। दूसरा है रक्त का लाल रंग जो होता है किसके कारण होता है। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है, तो वो होता है हीमोग्लोबिन के कारण। वो किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। याद रखिएगा कि हीमोग्लोबिन के कारण होता है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। कि इंसुलिन जो होता है किस अंग से स्रावित होता है। इंसुलिन जो होता है किस अंग से स्रावित होता है, तो वो अग्नाशय से होता है। किससे होता है? अग्नाशय से होता है। शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है। कि शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है, तो ये हीमोग्लोबिन होता है। कौन होता है? हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मस्तिष्क का नियंत्रण केंद्र कौन होता है। कि मस्तिष्क जो होता है उसका नियंत्रण केंद्र कौन होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सेरिब्रम। क्या आंसर हो जाएगा? आप सेरिब्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि रक्तचाप को मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग किया जाता है, तो आपका इसका आंसर हो जाएगा सिग्निफोगोनोमीटर। क्या हो जाएगा? सिग्निफोगोनोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। 6 तक हो गया है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन कि मनुष्य, एक मिनट दोस्तों, कि शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, तो ये स्टेपस होती है जो कान में होती है। कि रक्त का शुद्धिकरण कौन करता है। रक्त का शुद्धिकरण कौन करता है, तो आपका हो जाएगा आंसर इसका किडनी, ब्रेक। अब पूछेगा मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान क्या होता है, तो इसका अगर आंसर आपसे फ़ारेनहाइट में पूछे तो 98.6 हो जाएगा। अगर सेल्सियस में पूछेगा तो 37 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। अगर केल्विन में पूछा है तो 310 डिग्री केल्विन हो जाएगा। आपको सारा का सारा क्वेश्चन याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रुधिर में प्लाज्मा की मात्रा कितनी होती है। यानी रुधिर मतलब हमारा ब्लड में जो प्लाज्मा की मात्रा होती है वो कितना होता है, तो लगभग 55% होता है। एग्जाम में भी यही आएगा आपका, 50 से 60 के बीच में आता है तो 55% मानिए ना, 50 से 60 के बीच में जो आएगा वो मार दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि पाचन की क्रिया कहाँ से शुरू होती है, तो पाचन की क्रिया मुख से शुरू होकर छोटी आंत तक होती है, जबकि बड़ी आंत में जल का अवशेषण होता है। याद रख लीजिएगा। बहुत से फैक्ट है जो मैं बता सकता हूँ, लेकिन हम लोगों को जल्दी ख़त्म करना है, इसलिए हम लोग सोच रहे हैं कि बस ऐसे ही चले कि मतलब जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं कि मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियाँ होती है, तो ये 206 होती है। कुल कितनी होती है? 206 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम कि दृष्टिपटल पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है। कि दृष्टिपटल पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है, ये उल्टा और वास्तविक होता है। कैसा होता है? उल्टा और वास्तविक। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल नाखून किससे बने होते हैं, मतलब क्या चीज़ से बने होते हैं, इसके कैरोटीन से बने होते हैं। किससे होते हैं? कैरोटीन से बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं लाल रक्त कोशिका का जीवन काल कितना होता है। आरबीसी पूछ रहा है कि लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है, तो वो हो जाएगा 120 दिन। कितना हो जाएगा? 120 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेफ्रॉन किसका कार्यात्मक इकाई होता है। नेफ्रॉन जो होता है किसका क्रियात्मक इकाई होता है, तो ये किसका होता है? ब्रिक का होता है। अब पूछेगा कि न्यूरॉन किसका होता है, तो न्यूरॉन जो होता है तंत्रिका तंत्र का होता है। यही 2 क्वेश्चन आता है जहाँ कार्यात्मक इकाई से होता है। शरीर का सबसे छोटा कार्यात्मक इकाई कौन सा होता है, तो वो क्या हो जाएगा? कोशिका। तो यह सब भी याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थायराइड ग्रंथि किस हार्मोन के स्रावन करती है। थायराइड ग्रंथि जो है किस हार्मोन का स्रावन करती है, तो क्या हो जाएगा? थायरोक्सिन। क्या हो जाएगा? थायरोक्सिन। नेक्स्ट है अंधापन जो होता है किस विटामिन की कमी से होता है, तो ये विटामिन ए। कभी कभी अंधापन नहीं आके आपको रतौंधी देगा, तो रतौंधी का भी क्या हो जाएगा? विटामिन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्त में शर्करा का स्तर कौन सा नियंत्रण करता है। कि रक्त में शर्करा का स्तर कौन नियंत्रण करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा इंसुलिन। क्या आंसर हो जाएगा? इंसुलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एलर्जी किसकी प्रतिक्रिया है। एलर्जी जो होती है वो किसकी प्रतिक्रिया होती है, तो प्रतिरक्षा तंत्र की। ये प्रतिरक्षा तंत्र की होती है, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है कौन सा हार्मोन लरो भागो
यानी कि फाइट और फ्लाइट के लिए उत्तरदायी होती है। तो ये क्या है आपका एड्रेनालाइन। क्या होता है? एड्रेनालाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थक्का जमाने में कौन सा तत्व सहायक है। अब थक्का जमाने में कौन सा रक्त, तो ये रक्त का थक्का के बारे में कहता है। तो अगर तत्व पूछे तो ये क्या हो जाएगा? प्लेटनेस। क्या हो जाएगा? प्लेटनेस। अगर विटामिन पूछे तो क्या हो जाएगा आपका? विटामिन के। क्या हो जाएगा? विटामिन के। तो ये सब याद रखिएगा क्योंकि ये सब क्वेश्चन आता है, ऐसा नहीं है कि नहीं आता है, क्वेश्चन आएगा ये सब। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग। कि अस्थियों को मजबूती देने वाला तत्व कौन सा होता है। ये देखिए मजबूती देने वाला फिर तत्व पूछ रहा है। तत्व पूछे तो कौन सा हो जाएगा? कैल्शियम। क्या हो जाएगा? कैल्शियम। कैल्शियम फास्फोरेट दांतों में भी पाया जाता है, याद रखिए कि कैल्शियम का बहुत महत्वपूर्ण होता है हमारे जीवन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिगर जो होता है किस विटामिन से संग्रहित होता है। जिगर किस विटामिन को संग्रहित करता है, यानी कि हमारा जो यकृत होता है वो किसको संग्रहित करता है, किसको जमाता है, किसको रखता है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा विटामिन ए। क्या आंसर हो जाएगा आपका? विटामिन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटीन का पाचन जो होता है किस अंग से शुरू होता है। प्रोटीन का पाचन किस अंग से शुरू होता है? तो आपका क्या हो जाएगा? आमाशय से। लेकिन वही पूछेगा शरीर का पाचन का पहला अंग कौन सा होता है, तो मुंह होता है। लेकिन प्रोटीन का पाचन सबसे पहले कहाँ होता है, तो वो होगा आपका आमाशय में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि पाचन रसों का संयोजन कहाँ होता है। कि पाचन रसों का संयोजन कहाँ होता है, तो ये सबसे लास्ट में होता है। सबसे लास्ट में भी आपको क्या बताए थे? छोटी आंत। छोटी आंत में संयोजन होता है, जबकि बड़ी आंत में क्या होता है? जल का अवशोषण होता है। सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है, तो ये होती है अंडाणु। वही सबसे बड़ी कोशिका पूछे तो कौन सी होगी? शुक्राणु। ये मर्दों में होता है, ये स्त्रियों में होता है। अंडाणु जो होती है लड़कियों में होती है, शुक्राणु लड़कों में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तंत्रिका कोशिका को क्या कहते हैं। तंत्रिका कोशिका को क्या कहते हैं, तो ये न्यूरॉन कहते हैं। अभी हम लोग पहले भी पढ़े थे, बताए थे आपको कि न्यूरॉन जो होता है तंत्रिका कोशिका की इकाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि त्वचा में कौन सा रंग द्रव्य होता है। तो ये त्वचा में कौन सा होता है? मेलानिन। कौन सा होता है? मेलानिन। आपको याद रखना है कौन सा होता है? मेलानिन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। 30 तक हमारा हो चुका है। नेक्स्ट 31 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्वसन की क्रिया में कौन अंग कार्य करता है। कौन सा करता है? मनुष्य में कौन सा करता है? फेफड़ा। हम लोग कहाँ से सांस लेते हैं, तो फेफड़ा से। थकान किसके कारण होता है, तो थकान जो होता है लैक्टिक एसिड के कारण होता है। लैक्टिक अम्ल जो होता है दूध में पाया जाता है। रक्त का शुद्धिकरण कौन करता है? कौन करता है? ब्रिक करता है, यानी कि किडनी करता है। अभी हम आपको बताए थे किडनी का इकाई क्या होगा, तो नेफ्रॉन होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएनए की खोज किसने की थी। तो इसका डीएनए की खोज कौन किया था? वाटसन व ग्रिक। अब पूछ लेता है कभी कभी कब किया था, तो ये हो जाएगा 1953। कब हो जाएगा? 1953। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं कि कौन सा खून जो होता है समूह सार्वभौमिक दाता होता है, मतलब सबको दे सकता है वो, तो वो ओ नहीं होता है। याद रखिएगा ओ तो सब में रहेगा, लेकिन ओ प्लस ओ माइनस दे देगा ना, तो आपको ओ माइनस में लगाना है, यानी कि ओ नकारात्मक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है सार्वभौमिक ग्राही रक्त समूह कौन सा होता है। अब पूछेगा कि कौन सा है जो सबसे ले सकता है, तो ये हो जाएगा ए बी पॉजिटिव। कौन सा हो जाएगा? ए बी पॉजिटिव। अगर पूछे कि सबको दे सकता है तो कौन सा हो सकता है? दाता ओ नेगेटिव। अगर सबसे ले सकता है तो क्या हो सकता है? ए बी पॉजिटिव। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में पहुंचते हैं कि रक्त में सबसे अधिक कौन सा कोशिका पाया जाता है। तो ये कौन सा कोशिका हो जाएगा? आपका आरबीसी पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है? लाल रक्त कोशिका। नेक्स्ट क्वेश्चन कि कौन सा हार्मोन दूध निर्माण में सहायक होता है। दूध निर्माण में कौन सा सहायक होता है? तो प्रोलैक्टिन होता है। कौन सा होता है? प्रोलैक्टिन। अब लैक्ट्रिक या लैक्टिन ऐसे सब कोई सुनिएगा ना, तो हम लोग समझ जाएगा कि दूध वाला कोई भी आएगा तो लैक्ट्रिक लैक्ट्रिन यही सब आएगा, तो इसमें बस प्रो लग गया है। नेक्स्ट कौन सा है कि टेस्टोस्टेरोन जो होता है किस ग्रंथि से निकलती है। टेस्टोस्टेरोन किस ग्रंथि निकलती है, तो ये वृषण से निकलती है। किससे निकलती है? वृषण से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शरीर में सबसे कठोर भाग, कि शरीर में सबसे कठोर भाग जो होता है वो कौन सा होता है, तो ये कौन सा होता है? दांत की एनामेल। ये ऊपरी परत होती है दांत की। कौन सी होता है? एनामेल। सबसे कठोर भाग होता है ये शरीर का। अगर पूछे कि शरीर में सबसे बड़ा हड्डी कौन सा होता है, मतलब मजबूत हड्डी, तो वो कौन सी हो जाएगी? जबड़े की हड्डी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग कि पीलिया किस अंग से संबंधित रोग है।
तो पिलिया जो होता है किस अंग से संबंधित होती है, मतलब कहना चाहता है कि पिलिया से किस अंग प्रभावित होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यकृत। क्या हो जाएगा यकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं कि मधुमेह जो होता है किस हार्मोन की कमी से होता है, तो ये आंसर हो जाएगा आपका इंसुलिन। क्या हो जाएगा इंसुलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थायराइड ग्रंथि की सूजन को क्या कहते हैं, कि थायराइड ग्रंथि की सूजन को क्या कहते हैं, तो ये कहते हैं गोवाइटर। क्या कहते हैं गोवाइटर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो याद रखिएगा, ठीक है। हम लिख देते हैं इस पर VVI ताकि आप लोग याद रखिएगा VVI, ठीक है। नेक्स्ट कहते हैं हम कि HIV वायरस शरीर के किस कोशिका पर आक्रमण करता है, तो ये करता है T लिम्फोसाइट पे। किस पे करता है T लिम्फोसाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सीजोफ्रेनिया किस प्रकार की बीमारी है, सीजोफ्रेनिया किस प्रकार की बीमारी है, तो ये एक मानसिक विकार है। ये कौन सा है, एक मानसिक बीमारी है, मानसिक विकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा कौन नियंत्रित करता है, कि हम लोगों का जो रक्त होता है उसमें ऑक्सीजन की मात्रा कौन नियंत्रित करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा हीमोग्लोबिन। क्या हो जाएगा हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त का लाल रंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है घाव भरने में कौन सा विटामिन सहायक होता है, कि घाव भरने में कौन सा विटामिन सहायक होता है, विटामिन सी। विटामिन सी दूध में नहीं पाया जाता है, याद रखिएगा। विटामिन बी और सी जल में घुलनशील होता है, जबकि वसा में घुलनशील पूछे तो विटामिन आप ट्रिक से याद रखिएगा कीड़ा होता है, KEDA, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं विटामिन के की कमी से क्या होता है, तो रक्त का थक्का नहीं जमता है। विटामिन के की कमी से क्या होता है, रक्त का थप्पा नहीं जमता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य में कुल कितनी जोड़े क्रोमोसोम होते हैं, तो टोटल अगर पूछे तो 46, लेकिन जोड़े में पूछे तो 23 जोड़ा। कितना होगा 23 जोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गर्भाशय का परीक्षण किस हार्मोन से होता है, कि गर्भाशय का परीक्षण किस हार्मोन से होता है, तो HGC। इसका फुल फॉर्म भी कभी कभी पूछ लेता है, तो ह्यूमन क्रोनिक गोनाडोट्रोपिन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। अब कितना अभी तक हुआ है हम लोगों का 50 क्वेश्चन हो गया, 50 और करेंगे उसके बाद छोड़ देंगे हम लोग। ये शॉर्ट वीडियो बनाएंगे ताकि जल्दी जल्दी आप लोग भी रिवीजन कर ले, क्योंकि लास्ट टाइम बचा है बिहार पुलिस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सा गैस अवशोषित होता है, तो ये कौन सा हो जाएगा CO2। अब पूछेगा प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या चाहिए, तो कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, जल चाहिए और आपको क्लोरोफिल और सूर्य प्रकाश, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग बढ़ते हैं पादपों का भोजन भंडार किस रूप में होता है, तो ये होता है स्टार्च के रूप में। किसके रूप में होता है, स्टार्च के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि क्लोरोफिल किसके लिए आवश्यक है, क्लोरोफिल जो है किसके लिए आवश्यक है, तो प्रकाश संश्लेषण के लिए है। किसके लिए है, प्रकाश संश्लेषण के लिए। पौधे हरे क्यों दिखाई देते हैं, तो आपको पहले भी बताए थे पत्ती का हरा रंग किसके कारण होता है, तो वो क्लोरोफिल के कारण होता है। किसके कारण होता है, क्लोरोफिल के कारण। जल्दी इसलिए पढ़ा रहे हैं ताकि सिलेबस जल्दी कंप्लीट हो। अब टाइम नहीं बचा है आप लोगों के पास, 2 के स्पीड में नहीं, ये 1 ही के स्पीड में देखिएगा। कोशिका का शक्ति ग्रह किसे कहते हैं, तो ये हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। ऊर्जा घर जिसे कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। अगर पूछे कि प्रोटीन का फैक्ट्री किसे कहते हैं, तो क्या बताइएगा, राइबोसोम, ठीक है। आत्महत्या की थाली किसे कहते हैं, तो लाइसोसोम, तो ये सब याद करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोई कोशिका का नियंत्रण केंद्र कौन सा होता है, मतलब जो केंद्र जो होता है नियंत्रण करता है, तो वो कौन सा हो जाएगा, केंद्र। जब ये पूछे तो केंद्रक। क्या हो जाएगा, केंद्रक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है वनस्पति कोशिका की विशेषता क्या होती है, वनस्पति यानी कि पादप कोशिका की विशेषता क्या होती है, तो इसका क्या हो जाएगा, कोशिका भित्ति इसमें मौजूद होती है। क्या होती है, कोशिका भित्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पादप में जल का परिवहन द्वारा होता है, जल का परिवहन या खनिज का परिवहन बोले तो कौन हो जाएगा, जाइलम। कौन हो जाएगा, जाइलम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं 59 पे, कि भोजन पदार्थ का परिवहन किसके द्वारा होता है, तो ये फ्लोएम। अगर जल पूछे तो जाइलम, भोजन पूछे तो कौन हो जाएगा, फ्लोएम। अब पूछता है RNA और DNA का फुल फॉर्म, तो यहाँ सबसे पहले पूछ रहा है RNA का, तो राइबोन्यूक्लिक एसिड। कौन सा हो जाएगा, राइबोन्यूक्लिक एसिड। और वही मतलब DNA पूछे तो बस D लग जाएगा, D राइबोन्यूक्लिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइटोकॉन्ड्रिया किसे कहते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया किसे कहते हैं, तो ऊर्जा का गृह इसे कहते हैं, ठीक है, ऊर्जा का गृह, पावर हाउस ऑफ सेल। पूछेगा कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था, तो इसका आंसर हो जाएगा स्लाइडेन व स्वान। क्या हो जाएगा, स्लाइडेन व स्वान ने ये दिया था। और इसी के बाद 1962 में इसके लिए इसको क्या कहते हैं, अभी भूल रहे हैं हम, नोबेल का पुरस्कार दिया गया था, याद रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण का उत्पादन क्या होता है? तो ये ग्लूकोज होता है और ऑक्सीजन होता है। लास्ट में देखिएगा ऑक्सीजन निकलता है। प्लास्टिड जो होता है किस में पाया जाता है? पौधे में प्लास्टिड पाया जाता है। प्लास्टिड हो गया आपका, कोशिका भित्ति हो गया, ये सब के सब पौधे में पाया जाता है। पौधे में किस हार्मोन की वृद्धि होती है? तो ऑक्सीजन। किसके? पौधे में जो हार्मोन होती है, वृद्धि हार्मोन भी इसके कहते हैं, तो किसके कारण होता है? ऑक्सीजन के कारण होता है। बीज का जो अंकुरन किसके बिना नहीं होता है? जो बीज का अंकुरन जो होता है किसके बिना नहीं होगा? तो वो जल के बिना नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायुमंडल में ऑक्सीजन की पूर्ति कौन करता है? तो ये हरित पौधे करते हैं। कौन करते हैं? हरित पौधे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पत्तियों का रंग किसके कारण होता है? तो ये क्लोरोफिल के कारण होता है। किसके कारण होगा? तो क्लोरोफिल के कारण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कवक में कौन सी संरचना नहीं होती है? तो ये कवक में क्लोरोफिल नहीं होती है। कवक एक मृत कोशिका है, इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है परागन के बाद क्या बनता है? तो बीज बनता है। परागन के बाद क्या बनता है? बीज बनता है। डीएनए के डबल हेक्सिंग संरचना किसने दी थी? तो वाटसन व क्रिक ने दिया था। कौन दिया था? वाटसन व क्रिक ने। डीएनए का पूरा नाम अभी हम बताए थे ना आपको, वहाँ पे आरएनए पूछा था, यहाँ डीएनए पूछा है, तो डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड हो जाएगा। कौन हो जाएगा? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। कोशिका की खोज कौन किया था? कब किया था? तो रॉबर्ट हुक ने किया था। कब किया था? 1665। अब वही जीवित कोशिका का पूछ ले तो वो हो जाएगा एंटी वॉन लियोनहॉक। क्या हो जाएगा? एंटी वॉन लियोनहॉक 1675 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पत्तियों में जल वाष्पीकरण की क्रिया क्या कहलाती है? तो पत्तियों में जो जल वाष्पीकरण होता है वो क्या कहलाता है? वाष्पोत्सर्जन। ट्रांसपीरेशन क्या कहलाता है? वाष्पोत्सर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लोरोप्लास्ट में कौन सा वर्णक होता है? तो ये होता है क्लोरोफिल। कौन सा होता है? क्लोरोफिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटोजोम का नाम किसने किया था? तो पुरकिंजे ने दिया था। कौन दिया था? पुरकिंजे ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण की किस विशेष प्रकाश में तेज होता है? तो लाल नीली रोशनी में ये सबसे तेज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? तो ये फीमर होती है। कौन सी होती है? फीमर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। 78 तक हो गया हम लोगों का, 79 पे चलेंगे। कोशिश करेंगे कि 100 क्वेश्चन कम से कम 20 मिनट में ख़त्म कर लें। अभी 17 मिनट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरएनए का कार्य क्या होता है? तो ये प्रोटीन संश्लेषण करता है। आरएनए क्या करता है? प्रोटीन संश्लेषण करता है। सजीवों में गुणसूत्र कहाँ स्थित होता है? तो ये केंद्रक में होता है। कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? तो सेल्यूलोज से बनी होती है। किस पौधे को बिना मिट्टी के उगाया जा सकता है? तो ये हाइड्रोपोनिक पद्धति से। हाइड्रोपोनिक पद्धति से। शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है? थायराइड की होती है। याद रखिएगा, VVI है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग कि प्रकाश संश्लेषण की किस को प्रभावित करता है? प्रकाश संश्लेषण जो होता है वो किसको प्रभावित करता है? तो ये प्रकाश CO2 की मात्रा और तापमान को प्रभावित होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑक्सीजन छोड़ने वाली एकमात्र प्रक्रिया कौन सी होती है? तो ये प्रकाश संश्लेषण होती है। क्या होती है? प्रकाश संश्लेषण। 20 में अभी नहीं बोलेंगे क्योंकि 20 मिनट में कहानी मतलब क्लास खत्म करना है। 1.5 मिनट बचा है हम लोगों का, 15 क्वेश्चन बचा है, तो 2-3 मिनट लेट होगा तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ज़्यादा लेट नहीं करेंगे। 20 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन 20 मिनट, ऐसे ही हम लोग चलेंगे। 100 क्वेश्चन अगर 20-20 मिनट पढ़ के अगर 100 मिनट पढ़ लिए तो 500 क्वेश्चन आपका हो जाएगा। और 500 क्वेश्चन अगर पढ़ लिए तो हम गारंटी लेते हैं कि क्वेश्चन बायोलॉजी में आपका 10 नंबर कोई नहीं रोक सकता है। 14 नंबर आता है जिसमें 10 नंबर कोई नहीं रोक सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पादप हार्मोन की खोज किसने किया था? तो ये फ्रेडरिक वेंट ने किया था। कौन किया था? फ्रेडरिक वेंट। पौधे में वृद्धि का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ऑक्सीजनोलॉजी कहलाता है। अब वही पूछेगा पौधे में वृद्धि हार्मोन कौन सा होता है? तो ऑक्सीजन होता है। और अध्ययन क्या कहलाता है? ऑक्सीजनोलॉजी कहलाएगा। नेक्स्ट है पौधे की गति किस प्रकार की होती है? मतलब पौधे की गति जो है कितने प्रकार की होती है ये पूछ रहा है। तो ये 2 हो जाएगा, एक नेस्टी हो जाएगा, एक ट्रॉपिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक नेस्टी, एक ट्रॉपिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है शैवाल। शैवाल में किस प्रकार की कोशिका होती है? तो ये यूकैरियोटिक होती है। यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में पूछेगा, तो शैवाल में क्या हो जाएगा? यूकैरियोटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा पादप हार्मोन वृक्ष के पत्ते को झाड़ने के लिए उत्तरदायी होती है? तो ये एबिसिक अम्ल कहते हैं। ये वृद्धि रोधक हार्मोन है। कौन सा ये है? वृद्धि रोधक हार्मोन। कौन सा हो जाएगा? एब्सिसिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइबोसोम किसके लिए जाया जाता है? तो राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण के लिए जाता है। प्रोटीन की फैक्ट्री भी राइबोसोम को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है काई जो होती है किस वर्ग का पौधा होता है? ब्रायोफाइटा, थैलोफाइटा, यही सब पूछता है। तो ये काई जो होता है वो ब्रायोफाइटा होगा। ब्रायोफाइटा, एक क्वेश्चन ब्रायोफाइटा से बहुत इंपॉर्टेंट होता है।
पादप समूह का उभयचर किसे कहते हैं? अगर आपसे पूछे कि पादप समूह का उभयचर किसे कहते हैं, तो वो आपका हो जाएगा ब्रायोफाइटा। क्या हो जाएगा? ब्रायोफाइटा। जड़ का कार्य क्या होता है? तो ये पौधे को सहारा देना, वो जल खनिज अवशोषण करता है। क्या करता है? पौधे को सहारा देता है और जल और खनिज सहायता करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि पौधे को पकने में कौन सा हार्मोन सहायक होता है? तो ये एथिलीन होता है। ये याद रखिएगा एथिलीन के बारे में, ये पहला हार्मोन है जो गैसीय रूप में होता है। कैसा रूप में होता है? गैसीय रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बीज में भ्रूण किस प्रकार के होता है? तो ये भ्रूण पत्र होता है, भ्रूण पत्र के रूप में होता है। एक बीजीय पत्री पौधे में पत्ती सिराए कैसी होती है? यानी कि एक बीज पत्री पौधे में पत्ती का सिराए जो होता है वो कैसा होता है? तो वो पैरेलल होता है, यानी कि समानांतर होता है। कैसा होता है? समानांतर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्विबीजीय पौधे में सिराए कैसी होती है? ये जालिका जैसी होती है। द्विबीजीय पूछे तो जालिका जैसी, एक बीजीय पूछे तो समांतर। मतलब एक मतलब क्या? सीधा रेखा, तो समानांतर, और दो पूछे तो जालिया जैसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जड़ में पत्ती जल कैसे होती है? कि जल से पत्ती जल कैसे पहुंचता है? तो परासरण व आसंजन बल के कारण, परासरण और आसंजन बल के कारण पहुंचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीन्स जो होता है कहाँ पाया जाता है? जीन जो होता है वो कहाँ पाया जाता है? गुणसूत्र में होता है। जीन सबसे पहले किसने दिया था? जोहानसन ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधे में पानी की कमी की अवस्था को क्या कहते हैं? तो ये मुरझाना कहते हैं। अगर पौधे में पानी नहीं दिएगा तो मुरझाएगा ही। ठीक है, देखिए हम आपको बताते हैं, हम लोगों के पास आज कितना तारीख हो गया? अब कुछ बातें कर लेते हैं हम लोग। आज कितना तारीख हो गया आपका? 12 तारीख हो गया। आज 13 तारीख हो गया। आज हम लोगों के पास टाइम नहीं है। 16 तारीख से एग्जाम है, 3 दिन। हम लोग चाहेंगे कि एक दिन में ना 5 सेट खत्म करें 100 क्वेश्चन के, मतलब 500 बायोलॉजी के, 500 केमिस्ट्री के, 500 फिजिक्स के, 500 हिस्ट्री, 500 बिहार पुलिस, ऐसे टोटल अगर हम लोग पढ़ लिए ना, टोटल अगर हम 5000 क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, कैसे कितने देर में पढ़ेंगे हम? 20 मिनट में कितना क्वेश्चन पढ़ रहे हैं? 20 मिनट में 100 क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, तो 500 को लिए 50 से गुना करना पड़ेगा। तो आपको 1000 मिनट चाहिए। तो 1000 मिनट तो पढ़ ही सकते हैं आप। 1000 मिनट में क्या दिक्कत है? 5 दिन आप पढ़िए, आराम से आँख मूंद के पढ़िए। और हम 5000 क्वेश्चन पढ़ लिए तो बिहार पुलिस का क्या, दुनिया के कोई भी एग्ज़ाम अगर हम देंगे ना, तो उसमें हमारे जीके जीएस में कम से कम अगर 50 का पूछता है तो कम से कम हमको 40 नंबर आएगा। कितना आएगा? 40। तो हम लोगों को पढ़ना ही पड़ेगा। लेकिन मेन अभी बिहार पुलिस का टारगेट है, तो बिहार पुलिस में जो क्वेश्चन आए हुए हैं या जो क्वेश्चन आने की संभावित है वही क्वेश्चन पढ़ेंगे। 5000 क्वेश्चन हम लोगों का एम है। प्रतिदिन कम से कम हम लोग पढ़ेंगे 1000 क्वेश्चन। कितना पढ़ेंगे? 1000 क्वेश्चन प्रतिदिन पढ़ेंगे। कोशिश करेंगे कि 1000 क्वेश्चन प्रतिदिन पढ़ें और सिलेबस को कंप्लीट करें। सिलेबस हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं, अब कंप्लीट होने वाला नहीं है। लेकिन एक ही चीज़ है जो हम लोग कर सकते हैं, वो है रिवीजन। ठीक है, बाकी बात अगर आपको चैनल अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बता दीजिए। आपको कमेंट तो करना ही है, कमेंट में बता दीजिए क्या क्या आपके लिए इम्पोर्टेंट है, कौन सा सब्जेक्ट अत्यधिक महत्वपूर्ण है। हमको तो पता है, लेकिन आप लोग बताइएगा तो VVI क्वेश्चन हम पढ़ा ही रहे हैं और जो एग्ज़ाम से रिलेटेड होगा वो हम पढ़ाएंगे। ठीक है, गुड नाइट, बाय।